हेलो गाइस। तो आज हम समझेंगे इस सिंबल का मीन क्या होता है। सेट थ्योरी में सिंबल का मीन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीन होता है बिलोंग टू और मेंबर ऑफ, ठीक है। नहीं तो क्या है मेंबर ऑफ? जैसे ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट गिवन है हमें, और इसमें कहा है कि इतने और इतने का यूज करो ब्लैंक स्पेसिस में। मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसिस दे रखे हैं यहाँ पे, इनमें बताओ इनमें ये आएगा या फिर ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मीन समझो। इसका मीन क्या होता है? इसका मतलब है कि इंग्लिश में बिलोंग टू और मेंबर ऑफ। मेंबर ऑफ का मतलब ये है कि अगर 0 0 ए में है तब तो बिलोंग वाला निशान लगेगा। मतलब ये इसका मतलब है कि 0 बिलोंग कर रहा है ए को। इसका मतलब कि 0 जो है वो ए का मेंबर है। देखो ये वाला सेट, ये ए सेट है, इसमें 0 है क्या? 0 इंक्लूड है, तो 0 क्या है? ए का मेंबर है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या 1 ए का मेंबर है? 1 भी इसमें है, तो 1 भी ए का मेंबर है, ठीक है। नहीं तो जो उस सेट का मेंबर होता है तब तो ये वाला निशान लगता है। और अगर ये मेंबर नहीं होता है, सपोज ये वाला ऐसे आ जाता है कि -1 क्या ए का मेंबर है? अब -1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये इसका मेंबर नहीं है, तो इसको ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नहीं अब अगर वो एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही है उस सेट में है, तब तो बिलोंग वाला निशान लगेगा। अदरवाइज वी यूज ये वाला निशान, ठीक है। मतलब बिलोंग एंड कट, ठीक है, परपेंडिकुलर कट कर देंगे हम। तो देखो जरा यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि क्या 0 ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या 0 ए का मेंबर है? तो ये मेंबर है, ठीक है। नहीं तो 0 ए का क्या है? मेंबर है, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या 1 ए का मेंबर है? 1 भी है सेट में, तो क्या है? ये 1 भी ए का मेंबर है। क्या 3 ए का मेंबर है? 3 भी क्या है? सेट में है, तो ये भी क्या है? इसका मेंबर है, ठीक है। मेंबर है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नहीं अब मुझे ये बताओ, क्या -1 ए का मेंबर है? क्या -1 सेट में है? नहीं है ना। अब -1 सेट में नहीं है तो इसे हम कट कर देंगे। इसका मतलब है कि -1 इज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना, सेट ए, या -1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। नहीं अब -2 देखो, क्या -2 इसमें है? सेट में है। -2 भी सेट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि -2 भी सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या 9 वाला एलिमेंट जो है, 9 एलिमेंट वो सेट में है? ये वाला है क्या? तो ये क्या होगा? ये बिलोंग कर गया सेट ए को, मतलब ये इसका मेंबर है, ठीक है। अब 10, क्या एलिमेंट 10 है सेट में? है क्या? तो ये इसे बिलोंग कर गया, तो 10 भी ए का मेंबर है, ठीक है। अब 11 क्या सेट में है? 11 सेट में नहीं है, क्योंकि सेट तो बस 10 तक है, तो 11 सेट में नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो 11 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए सेट ए, ठीक है। नहीं अब 6 क्या सेट ए में है? गिवन सेट में है, तो 6 जो है वो गिवन सेट में है। इसके भी अपार्ट क्या 4 सेट ए में है, 4 सेट ए में है, तो ये इसे बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो मतलब 4 ए का मेंबर है। और अगर मैं ये कहूं कि -9 ए को बिलोंग कर रहा है, क्या ये ट्रू है? नहीं, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज 9 पॉजिटिव इंक्लूड कर रहा है, नॉट -9, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये उस सेट में है, ये इस सेट का क्या है? मेंबर है। अब अगर कोई उस सेट का मेंबर होता है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है, अदरवाइज वो बिलोंग नहीं करता। जैसे ये सारे एलिमेंट मैंने बता दिए, सारे एलिमेंट जो एलिमेंट सेट में इंक्लूड थे, जो थे सेट में, वो तो बिलोंग कर गए, एंड बाकी जो रिमेन एलिमेंट थे, जैसे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट, हमने जो देखा ये सेट में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ये क्या है? मेंबर नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये क्या है? सेट के मेंबर नहीं है, ठीक है। नहीं और जो बिलोंग करे वो सेट के मेंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम समझेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए गाइस, अब समझते हैं कुछ रोस्टर फॉर्म के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल, ठीक है ना।
तो पहला वाला एग्जांपल है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का एक ये शब्द है वर्ड है, और इसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म से लिखने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कलेक्शन। क्योंकि कलेक्शन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन बना रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट लेने होते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें रिपीट भी हो रहा है, देखो p 2 बार रिपीट हो रहा है, o भी 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है नहीं, तो हम कलेक्शन को इसलिए लिखते हैं। तो इसका कलेक्शन क्या है, कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड का कलेक्शन क्या है, p, ठीक है नहीं, उसके बाद में r, उसके बाद में o, फिर p रिपीट होगा नहीं होगा, o फिर रिपीट होगा, o भी नहीं आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट r, नेक्स्ट t, नेक्स्ट i एंड o हमने ऑलरेडी लिस्ट कर रखा है, उसके बाद में n, ठीक है ना। तो ये है इसका कलेक्शन। हमने क्या कर लिया है, ये कलेक्शन लिख लिया है, ठीक है। जो रिपीट थे, ड्वेल वगैरह थे, 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है नहीं, तो वो हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे p 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, यहाँ पे r 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो इसे यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लिया हमने, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम TIN, ठीक है नहीं। तो P आ गया है, R आ गया है, O आ गया है, T आ गया है, I आ गया है और N आ गया है। ये आ गया कलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट है उनका डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट का कलेक्शन आ गया है। तो हम सेट क्या मानेंगे, वही वाला जो हमें दिया हुआ है, इसी सेट में हम इसे लिस्ट कर देंगे। कैसे लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने का जो तरीका है रोस्टर फॉर्म को, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो पे जाओ, उस वीडियो को देखो और तब इस वीडियो को देखना, ठीक है नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है नहीं। तो अभी देखो उसमें क्या करते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूं। उसमें हम सबसे पहले एलिमेंटों को लिस्ट करते हैं एंड सेपरेट कर लेते हैं कोमा लगा के, ठीक है। और फिर हम विद इन ब्रैकेट्स का मतलब कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, तो तब ये रोस्टर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 एंड n की वैल्यू जो है 1 से लेके 3 तक लाई कर रही है। और ये एक और है कि n जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 1 के और लेस और इक्वल है 3 के। इसका मतलब है u 1 के इक्वल भी है n की वैल्यू और 1 से बड़ी भी है, 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है, और 3 से छोटी है और 3 के इक्वल है, ठीक है नहीं। वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो n है वो मेंबर है ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन बताओ, गिवन क्या है हमें, x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये हमें गिवन है। और n की रेंज जो दे रखी है इसने, n की रेंज दे रखी है ये वाली, ये रेंज दे रखी है n की, मतलब n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक आप रख सकते हो, ना तो इससे छोटी ना इससे बड़ी वैल्यू रखनी है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा, एंड 3 पुट करोगे तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कौन कौन जाएगी, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, ठीक है नहीं। तो अब वही एलिमेंटों को लिस्ट कर दो और उसे कोमा लगा के सेपरेट कर दो, कोमा लगा के क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है नहीं। ये एलिमेंट है, लिस्ट कर दिए, कोमा लगा के सेपरेट कर दिए, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। तो ये अब रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है नहीं। क्या कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और ये जो गिवन क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये वाली फॉर्म भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है कि a इक्वल टू a सेट का नोटेशन है x सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब x जो है वो एक इंटीजर है और x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है, ठीक है। तो देखो कैसे इंटीजर वैल्यू, आपको पता है इंटीजर वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू इंटीजर, जैसे मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे 9/2 है, इसके हमें इंटरनली लेना है।
ना तो ये लेना है और नहीं इसे इंक्लूड नहीं करना है, इसे एक्सक्लूड करना है और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंटीजर्स लेने हैं। अब मुझे बताओ -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? तो इससे बड़ा इंटीजर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है एंड 0 से बाद में 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। अब इसे डिवाइड करने के बाद बताओ कितना आएगा? इसे डिवाइड करने के बाद आएगा 4.5। 4.5 का इंटीजर वैल्यू क्या है? 4, तो 4 तक लेंगे हम, ठीक है। ये 4 से ज्यादा है क्योंकि हम ज्यादा तो ले नहीं सकते, 4.5 ले नहीं सकते, तो 4.6 ले। अब हम 5 तो ले नहीं सकते कि हम 5 ले लें क्योंकि 4.5 से हमें आगे जाना ही नहीं है, ठीक है नहीं, इससे क्योंकि इससे लेस वाली वैल्यू लेनी है। तो इंटीजर वैल्यू क्या होगी? इंटीजर वैल्यू इससे लेस वाली इंटीजर वैल्यू होगी 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो कलेक्शन क्या है हमारा? 0, 1, 2, 3, 4 जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देंगे कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, कोमा लगाओ, सेपरेट करो, कर्ली ब्रैकेट का यूज करो। नाउ इट इज इन रोस्टर फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, x का जो स्क्वायर है वो लेस और इक्वल टू है 10 के। एक्स स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। अब मुझे बताओ वो सारे मुझे नंबर्स बताओ जिनका स्क्वायर या तो 10 के इक्वल हो या 10 से छोटे हो, ठीक है नहीं, या तो 10 के बराबर हो या 10 से छोटे हो, और वो भी इंटीजर्स। दैट्स मीन आप इसमें माइनस की वैल्यू भी दे सकते हो क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर इवन पॉजिटिव होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो? अब सबसे पहले ये देखो 10 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 10 जो होता है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो इस 10 से सारी छोटी वैल्यू, सारी वैल्यू जो होगी वो छोटी ही आएगी। कैसे कि आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो? आप यहाँ पे -3 रख सकते हो। -3 का स्क्वायर 10 से छोटा होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता, 10 से छोटा होता है, ठीक है नहीं। -2 रख सकते हो। -2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है? -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इज लेस देन 10, ठीक है, एंड -1 इज ऑल्सो लेस देन 10, ठीक है नहीं। एंड 0 भी, ठीक है, 0 भी, एंड 1, 2 और 3 तक भी, क्योंकि आपने अगर 4 लिया है तो 4 क्या हो जाएगा? 16 विच इज नॉट लेस देन 10, ठीक है नहीं। तो हम 4 नहीं लेंगे, हम -3 से 3 तक लेंगे, ठीक है नहीं। इन सारे नंबर्स को आप स्क्वायर देखोगे, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर देखोगे, वो स्क्वायर जो होगा वो 10 से छोटा ही होगा। इक्वल तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि किसी भी नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो इंटीजर्स में बता रहा हूं, क्योंकि इंटीजर्स की बात चली है ना, फ्रैक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, इंटीजर्स बता रहा हूं। तो इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के जो स्क्वायर होता है वो 10 के इक्वल नहीं होता है। तो हमारा कलेक्शन क्या आ गया? कलेक्शन यहां पे लिख लेना, कलेक्शन जो है हमारा ये आ गया। कलेक्शन क्या आ गया? ये आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। कलेक्शन क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो सेट क्या बनेगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है नहीं। तो हम क्या कर देंगे? इसे कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, ठीक है, और इसे सेपरेट कर दो कोमा लगा के, ठीक है। तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो 60 की डिवीजर हो। डिवीजर का मतलब जो 60 को डिविजिबल करते हो, ठीक है, 60 को काट देते हो, कंप्लीट काटते हो, ठीक है, ये डिवीजर हो। तो कौन कौन सी डिवीजर हो सकते हैं? और वो भी प्राइम। देखो इसके डिवीजर क्या है? तो प्राइम डिवीजर यहां पे लिख लेना, प्राइम नंबर इस तरीके से कि द कलेक्शन ऑफ, इस तरीके से द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 60। देखो 2 सबसे छोटा इवन इंटीजर्स होता है ये 2 60 का डिवीजर है। नेक्स्ट 3 ऑल्सो डिवीजर 60 एंड इस नेक्स्ट 5 भी डिवीजर होता है क्योंकि
12 5 जा 60, ओके 12 टाइम्स कट होगा ये, तो ये डिवीजन है 60 के। इससे नेक्स्ट जो होगा वो 7 होगा, 13 होगा, वो 60 को डिवीजन नहीं करेंगे। तो ये तीन ही प्राइम नंबर है जो 60 के डिवीजन है। तो हमारा कलेक्शन हमें मिल गया। तो हम सेट का नोटेशन सेम रहेगा और 2 3 5 लिख देंगे इसमें और सेपरेट करेंगे कोमा लगा के, कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, काय में रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि x is that x is the letter of the word Mississippi। ये एक वर्ड है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने इसलिए वर्ड लिया है कि इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट तो हम लेते नहीं है वर्ड, ठीक है नहीं। तो हमें कलेक्शन बनाने में थोड़ा ये समझ आ जाएगा कि मतलब रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते। तो जब आप कलेक्शन बनाओगे तो कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले m आ जाएगा, ठीक है, m से बाद में i आ जाएगा, i से बाद में s आ जाएगा। अब क्योंकि s अगेन आ गया तो हम नहीं लेंगे, i दोबारा आ गया नहीं लेंगे, s फिर दोबारा आ गया नहीं लेंगे, s फिर आ गया, i आ गया एंड p, ठीक है नहीं। तो यहां पे सिर्फ 4 लेटर ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये देखो यही 4 लेटर जो हमें 4 लेटर से यही रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने के बाद ये लेटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये बन रहा है लेटर, ठीक है। तो हमें डिस्टिंक्ट लेटर कौन से मिल गया, MIST। तो इसका कलेक्शन हमें मिल गया, तो हमें सेट मिल गया, मतलब सेट के एलिमेंट मिल गए MIS और P, कोमा लगा के सेपरेट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये थे कुछ एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म के ऊपर, ठीक है नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर, ठीक है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वही गाइस, अब समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 1/2, 2/5, 3/10 एंड 4/17 एंड 26 वगैरह वगैरह आगे दे रखा है, ठीक है। तो हम ये वर्ड्स दे रखे हैं, अभी इसे थोड़ा ध्यान से देखो क्या हमें दिया हुआ है। अगर हम इसे इस तरीके से लिखे कि 1 + 1 एंड 2/2 स्क्वायर प्लस 1, इसे भी 1 स्क्वायर कर लूं, अगर 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 5 एंड 2 2 4 एंड प्लस 1 5 होगा। एंड इसे भी अगर मैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर लूं और अगर इसे भी मैं अगर 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर लूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 1 17 हो गया, ठीक है। एंड अगर इसे भी मैं 5 का स्क्वायर प्लस का 1 कर लूं, ठीक है नहीं, इसे अलग से लिख लेंगे कलेक्शन जो है। और एंड नेक्स्ट इसे भी अगर मैं 6 स्क्वायर प्लस 1 कर लूं, 36 एंड प्लस 1 37, ठीक है नहीं। एंड 7 का भी 7 स्क्वायर प्लस 1, देखो एक सिमेट्रिक होगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1 सब में है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक, 1 से लेके 7 तक क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ऊपर भी सेम देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये करेक्शन है। तो किस तरीके से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में कि x ऐसा है कि x इक्वल टू, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं n से और नीचे इसे मैं n स्क्वायर मान लूं और प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि सब में 1 1 1 1 ऐड ऐसे हो रखा है, और n स्क्वायर सेम का सेम, और n की वैल्यू जो है मैं लिख दूं कि ये नेचुरल नंबर है। जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू यहां पे लिख देना सब ये भी कि n की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल है 7 के। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 7 के इक्वल है और 7 से या फिर छोटी है, 7 के इक्वल है या फिर 7 से छोटी है, मतलब कि 7 तक है। तो n/n² प्लस 1, n लेस और इक्वल टू 7 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर का एक मेंबर है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म में ये है।
ये रहा, ठीक है नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस सेट की। नेक्स्ट 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। देखो सेम क्वेश्चन, सेम हो गया, ये सेम है। देखो कैसे, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्या है, क्या है ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, नेचुरल नंबर है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम कि x such that x equal to 1/n, x equal to 1/n, और n की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है। 2 से या तो बड़ी होगी या 2 के इक्वल होगी, क्योंकि हमें 2 भी चाहिए, ठीक है। तो 2 को इंक्लूड कर लो, ठीक है नहीं, 2 को इंक्लूड कर लो, और n की वैल्यू छोटी किससे होगी, 7 से, और उसके इक्वल भी दिखा देंगे, तो 7 से छोटी है, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एक क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो n की रेंज तो 2 से लेके 7 तक है, क्योंकि 2 से लेके 7 तक हमारे पास एलिमेंट है, रेसिप्रोकल है 1/n, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1 आगे। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें 2 रखोगे, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 6 और 7 आ जाएगा, 7 तक रखोगे, तो ये इसकी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अभी तुम्हें देख रहा होगा, देखो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल्स। देखो ये भी 3, 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल्स होता है, 3 का मल्टीपल्स है, 6 भी, 9 भी, 12 भी एंड 15 भी, सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। और किस तरीके से मल्टीपल्स है, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है, और आगे तक चले जाएगा। तो 0, 3 इस तरीके से कि 3,0, 3,0 एंड 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5। 0 से मल्टीप्लीकेशन करी तो 0 आ गया, 1 से मल्टीप्लीकेशन करी तो 3 आ गया, एंड 2 से करी तो 6 आ गया, 3 से करी तो 9 आ गया, और सेम ऐसे ही सिमेट्रिक चलती रहेगी आगे तक, ठीक है नहीं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम कि x such that x इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, इसे n मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम इसे, n मान लो, 3n, क्या मान लेंगे 3n, और n को दिखा दो, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें 0 भी इंक्लूड है, तो नेचुरल नंबर तो आप ले नहीं रहे, तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होती है, ठीक है। शायद आपको पता हो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 0 से 1, 2, 3 एंड 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, मतलब कि जब आप नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाता है। कौन सा सेट बन जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बन जाता है। तो ये इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। देखो यहां पे तो 3 के मल्टीपल्स के, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 2 के मल्टीपल्स है सारे, 2, 2 1 2 2 2 3 2 4 दिख रहे हैं आपको सारे। तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, सेम करेक्शन दिखाने की कोई, इस तरीके से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे कि x ऐसा है, x such that x इक्वल टू 2n, और यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, लेकिन यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम क्या ले लेंगे, n जो है हम नेचुरल नंबर का सेट ले लेंगे, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि 5, 25, 125, 625, ये क्या है, 5 के मल्टीपल्स है, 5 के मल्टीपल्स, वो भी किस तरीके से, देखो 5 1, 5 2 स्क्वायर है 5 के, सॉरी ये स्क्वायर है तो 5 के, एंड डॉट 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 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, मतलब कि 5 पे नेचुरल नंबर की पावर जा रही है। किसकी पावर जा रही है, नेचुरल नंबर की, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड द डॉट डॉट सो आगे तक जा रही है। तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n,
और n को हम लिख सकते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? देखो 1 4 9 16 25 एंड डॉट 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 100। देखो 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक हमें नंबर दिए हुए, लेकिन नंबर भी देखो किस तरीके के दिए हुए। 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लास्ट में 10 का स्क्वायर है। मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर हमें दे रखा है इसमें। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? किस तरीके से लिखेंगे कि हमें x इस तरीके का दे रखा है कि x स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, और वो भी n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और n की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू 10 है, और n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। n नेचुरल नंबर में है और n की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 है, मतलब कि n जो है वो 10 है या 10 से छोटा है n की वैल्यू। तो हमें तो 10 चाहिए, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है लास्ट में? 100। और सारे से वैल्यू, अब देखो आप नेगेटिव में ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव की रेस्ट्रिक्शंस होती है, नेगेटिव की। आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते नेचुरल नंबर में। ठीक है, वो सिर्फ 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है ना? तो इसलिए इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ठीक है नहीं? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके नेक्स्ट मैं आपको समझा दूं, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, आपको घर से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि मैंने एक क्वेश्चन है यहां पे, x such that x square, इस तरीके से कि x such that x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, और x जो है वो इंटीजर का सेट है। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। काय में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और जो आए, नहीं मैं अलग से, चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, मैं अलग से क्वेश्चन दे देता हूं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि x such that x is a first 7 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कि x इज ए फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। आपको सेट बनाना है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का। ठीक है, इसे आपको आप इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए रोस्टर फॉर्म के। रोस्टर, इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिखना। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल है, a इक्वल टू 1 3 9 और 18। इसे आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको लिखना है 2 5 2 3 और 5 एंड 60। ठीक है, एंड 60 इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे भी लिखो। ठीक है, इसे भी क्या में लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, और अगर नहीं होते आपसे ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ सेट रहेगा। टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। लेकिन इससे इन्हें पढ़ने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया उसे देख लेना। ठीक है, उससे
आपको सारा कुछ सेट के बारे में आपको पता चल जाएगा, तब इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को भी, एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको भी देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।